दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, हर दर्द आसान होता है, मगर औलाद को जुदा करना माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है, सबसे बड़ा दर्द होता है। औलाद अगर पागल भी हो, माँ बाप के दिल का करार होती है, माँ बाप के दिल का करार होती है। मैंने कई माओं को, पागल बेटों को कमर पे उठाए देखा है, अपने हाथों से लुक़मे बना के खिलाते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं समझते हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसी माएँ जानता हूँ जो 18 साल से बेटा बिस्तर पे पड़ा है, अपने मैके तक इसलिए नहीं गई कि बेटे को कौन दूध पिलाएगा, बेटे को कौन जूस पिलाएगा, बेटे की गंदगी कौन साफ करेगा। एक माँ 18 साल तक अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। मेरी कौम के जवानों, जब तुम्हारी शादियां होती हैं तो कौन सा सितम माँ बाप पे नहीं करते। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। एक अभी चंद दिन पहले की कहानी है, सुनो, बड़ा दिलावेज वाकया है। बड़े अमीर की चंद औलादे थी, चंद बेटे थे, उसने बेटों की शादियां कर दी। जब वो बिस्तर पे आके पड़ गया, एक बेटे की शादी हुई थी, उसने क्या किया, बाप की खिदमत के लिए नौकर रखा। जब बाप की खिदमत के लिए नौकर रखा, नौकर से कहने लगा, मैं अपनी बीवी के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, याद रखना मेरे बाप की खिदमत में कमी ना हो। ये कह के परदेश चला गया। बाप बिस्तर पे पड़ा था, कोमा की कंडीशन थी, न चल सकता था न बोल सकता था। अल्लाहू अकबर, बिस्तर पे छोड़ के गए बाप को, और जिस नौकर को कहा था, बाकी सारे मकान को ताला लगाया, जिस कमरे में बाप रहता था सिर्फ उस कमरे की चाबी उस नौकर के हवाले की। नौकर ने भी बेटों के जाने के बाद ताला लगाया, मंडी जा रहा था, इत्तेफाक से हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और वो भी पागल खाने चला गया। जाने के बाद कोमे की हालत उसकी भी हो गई। जब बेटे 3 महीने के बाद पलट करके आए तो जिस कमरे के अंदर नौकर ने उनके बाप को ताला लगाया था, जब उसको खोल के देखा गया तो बाप की सूखी हड्डियां बिस्तर पे पड़ी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने बेटों को नौकरों के हवाले ना करो, खादिमों के हवाले ना करो, अपना वक्त अपने बाप के कदमों में बिताया करो। और यार नसीब है तेरा, तुझे खिदमत का मौका मिला है, खुदा की कसम, लंदन पेरिस अपनी जगह पर होते हैं, माँ बाप की खिदमत अपनी जगह पे हुआ। कौन हो? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आमीना हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा आमीना के माथे पे पसीना आ गया है, जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। हैरत की बात है, ये किस किताब में पढ़ के आते हैं बातें, मेरी समझ में बात नहीं आती है। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके अगर देखी जाए, पढ़ा जाए, अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ एक खातून का तज़किरा करूंगा, बात लंबी होगी, रात भी काफी हो चुकी है। हजरत हलीमा सादिया का नाम तारीख में हर बंदा जानता है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, अभी हमें पता नहीं चला था मक्के में कौन आया, और अभी हमने इरादा भी नहीं किया था, अभी औरतों के चर्चे भी कानों में नहीं आए थे, अभी कोई फैसला मक्के आने का नहीं था। कहती जब मैं सोई, कहती उस वक्त हमारे कबीले के हालात ऐसे थे कि जानवर तक भूखे प्यासे थे, इंसान तो इंसान। कहते मेरा जो बेटा था उसका पेट नहीं भर रहा था, हमारे घर में जो ऊँटनी थी उसका बच्चा इसलिए भूख से मर गया था कि हमारी ऊँटनी के थनों में दूध सूख चुका था। कहती ये कहत था हमारे कबीले का। कहती लेकिन जब मैं सोई तो कोई मेरे ख्वाब में आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक नहर पे लेके गया, और उसने मुझे उस नहर से एक प्याला भर के दिया। कहती वो मैंने पिया, और जब मैं पी चुकी उसने कहा कि अब सैराब हो। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मुझे नहीं जानती? कहा नहीं। तो उसने मुझसे कहा हलीमा मैं तेरा सब्र हूँ जो मुशक्कल होकर के मुजस्सम होकर तेरे सामने आया हूँ, मैं तेरा सब्र हूँ। और उसके बाद अगली बात कहने लगी, जब मैं सैराब हो गई मैंने शुक्रिया अदा किया। उसने कहा नहीं, एक खुशखबरी दे रहा हूँ। कहा क्या? जा मक्के में गरीब नवाज आ गया है, उसको अपने घर लेके आ, पूरे जमाने की भूख खत्म हो जाएगी। ये हजरत हलीमा कहती है कि पहले ही बता दिया कि गरीबों को नवाजने वाला मक्के में आ चुका है। कहती मैंने अपने शोहर से ख्वाब जिक्र किया, मैंने ऐसा ख्वाब देखा। मेरे शोहर कहने लगे हो सकता है कोई ख्वाब हो। मैंने कहा नहीं, रात जो प्याला पिया था उस प्याले का सुकून अभी भी महसूस कर रही हूं। का जब प्याला सच्चा था फिर ख्वाब भी सच्चा है। उसके बाद कहती है कि फिर बातें हुई, औरतें कहने लगी मक्का चलते हैं बच्चे लेने के लिए। मैंने अपने सरताज से कहा चलो हम भी चल के देखें। कहने लगी क्या करोगे, सवारी तो खुद कमजोर है। 2 सवारियां हज़रत हलीमा सादिया के पास थी। कितनी सवारियां थी? सारे बोले कितनी? फरमाती एक ऊंटनी और एक गधी, 2 सवारियां थी।
कहती हमने सामान लादा गदी पे सवार हुए ऊँटनी पे और अपने सरताज के साथ मैं कबीले से निकली। कहती वो जो औरतें थी ना 12-13 वो भी मेरे साथ थी, मैं उनके साथ निकली, लेकिन उनकी सवारियां इतनी तेज थी कि मैं पीछे रह जाती थी। कहने लगी कई बार ऐसा हुआ। आखिरकार वो कहने लगी हलीमा हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना हमें जाने की इजाजत दो। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पानी पीने का खत्म होता जा रहा है, अगर हम तुम्हारे साथ इंतजार करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये बात कही तो कहा मैंने इजाजत दे दी, जाओ तुम चली जाओ। उनकी इजाजत ली, वो चली गई, मैं पीछे रह गई। कहती जब हम मक्के पहुंचे तो आधी रात गुजर चुकी थी, आधी रात गुजर चुकी थी, और ये जो औरतें थी बच्चे लेके वापस आ चुकी थी। बहुत गौर से सुनना, कहती बच्चे लेके वापस आ चुकी थी। मैं जिस दरवाजे पे जाती कहती बच्चे तो जा चुका है, हमारा बच्चा तो जा चुका है। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा कोई बच्चा है? तो किसी ने कहा एक बच्चा बाकी है जिसे कोई इसलिए नहीं लेके गया कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। ये हजरत हलीमा सादिया कहते हैं, ये कहा गया कि उस बच्चे को इसलिए सब छोड़ गए कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। हजरत हलीमा अपने सरताज से कहती है सरताज कोई बच्चा ही नहीं बचा, एक यतीम है, खाली जाते हुए तो हया आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस यतीम को साथ न ले लूं। हजरत हलीमा कहती मैंने इतनी बात कही, सरताज कहने लगे चलो, खाली लौटने से तो यही बेहतर है उस यतीम को साथ ले लो। कहने लगी फिर मैं क्या करती? कहने लगी मैं बड़ी परेशान थी, फिर मैं जाके हरम काबा में गई और मैंने जाके खिलाफे काबा थामा। मैंने कहा था एक कायनात के बनाने वाले, तू जानता है गुर्बत कितनी है, तू जानता है कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरे कबीले के अंदर इतना बड़ा कहत है कि जानवरों के लिए घास तक नहीं है, अगर मैं खाली गई मालिक बता तो सही बच्चों का पेट कैसे पलेगा? ये सारे बच्चे लेकर के चली गई, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी? कभी रो रही थी, इतने में आधी रात को किसी ने कारम के दरवाजे पे आके आवाज दे के कहा था है कोई दाया? जैसे इतना सुना कहते खुशी का आलम ये था, मैं दौड़ पड़ी, मैंने नाम तक नहीं बताया, मैंने कहा मैं हूं, ये कह के दौड़ी। जब जाकर चेहरा देखा उसकी वजाहत बता रही थी, कोई सरदार कबीले का खड़ा है, उसका चेहरा बता रहा था, कोई बड़े कबीले का बड़ा शख्स है। जैसे मैं करीब गई उसने कहा दाया हो? कहा हाँ। उसने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा जो तुम्हारा इंतजार था। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कह रही है अब मैं सोच रही थी ये जो लेके जा रहा है कोई सरदार है, जब इसका बच्चा मिलेगा तो फिर मैं सोचूंगी मुझे क्या क्या ना मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कहा मैं सोच ही रही थी, इतने में उसने मुड़ के देखा और कहा क्या सोच रही हो? हीरे चांदी मिलेंगे? पहले सुन लो, मेरे घर में जो बच्चा है वो यतीम है, बाप का साया नहीं है। फिर मेरे दिल ने कहा हलीमा ये तो वही यतीम निकला जिसको सब छोड़ के गए हैं। फिर मैं अपने आप को संभाला, पीछे पीछे चली, दरवाजे पे पहुंची, जाकर रुक गई। मैंने दरवाजा बजाया, इजाजत है? अंदर से सैयदा आमीना कहती है हलीमा आ जाओ, किसका इंतजार है? इतना सुना परेशान हो गई, अंदर जाकर कहती है खातून मैं पहली बार मक्के आई हूँ, न तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ये बताओ मेरा नाम किसने बताया है? इतना सुनना था। हजरत आमीना कहती है सुनो, जिसने तुम्हें इस बच्चे का पता बताया है उसी ने हमको तुम्हारा नाम भी बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत मौलूदे मुस्तफा। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया गई, डर था, यतीम है। फरमाती मैंने जाके पूछा आपका ही बेटा है? हजरत आमीना ने कहा हाँ। किधर है? इशारा किया, वो पालने में लेटा है। फरमाती जब मैं पालने के करीब गई हुजूर के जिस्म अतहर के ऊपर हरीर का हरा कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही कपड़ा सरकाया, फरमाती जैसे चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे तक आया, बस पहली नजर पड़ते ही मैं हुजूर को दिल दे बैठी। पहली नजर पड़ते ही कहने लगी, फिर चूंकि माए जानती हैं सोते हुए बच्चों को कैसे बेदार किया जाना है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैंने अपना दाना हाथ हुजूर के सीने पे रखा। फरमाती हुजूर ने आंख बाद में खोली, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। हुजूर की आंख खुली और जैसी हुजूर ने मेरी तरफ निगाह उठा के देखी, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। बस हुजूर को देखा, कहने लगी मैंने हुजूर को उठाया,
और सीने से लगा लिया। कहने लगी मैं दुखों की मारी थी, भूख थी बच्चों में, शहर मेरे कबीले में कैद था, मैंने उठा के हुजूर को सीने से क्या लगाया, मेरे सीने के सारे दुख दूर हो गए। बस हुजूर को सीने से लगाया। हजरत आमीना फरमाती मैंने ना फिर देखा हजरत हलीमा सादिया हुजूर को सीने से लगा के ना, कहती मैं खो गई हुजूर में, मैं खो गई हुजूर में, बस फिर हुजूर में ही खो गई, मैं भूल गई मुझे करना क्या। कहा मैं हुजूर को सीने से लगा के बैठी थी। इतने में नबी की अम्मी फरमाने लगी हलीमा बच्चे को लेने आई? कहा हाँ। कहा जानती हो ये यतीम है? इतना कहते कहते सैयदा आमीना की आंखें बरस गई। जानती हो ये यतीम है, कोई औरत शायद इसलिए लेने नहीं आई कि इसके सर पे बाप का साया नहीं है। क्या सोच के लेने आई हो, क्या सोच के लेने आई हो? हजरत हलीमा सादिया के जुमले थे, आमीना अब ये ना पूछ क्या सोच के लेने आई है, ये बताओ ये मेरे हवाले करना है या इसकी गुलामी के लिए मुझे यहीं पे रखना है? कहा मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती, या तो बेटा दे दो या गुलामी के लिए यहीं रख लो। हजरत हलीमा के आमीना फरमाने लगी ये यतीम जरूर है लेकिन बरकत वाला है, बरकत वाला है, लेके तो जा रही हो, संभाल के रखना, संभाल के रखना। ये वो है जब ये पैदा हुआ तो कोई कह रहा था कि इसको पूरब की भी सैर कराओ, पश्चिम की भी सैर कराओ। जब ये आया एक बादल के टुकड़े ने इसको मेरी गोद से ले गया और वापस लेके आया ना तो मेरे लाल के बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। कहा जब वापस आए मुस्तफा पानी के कतरे थे। कोई कह रहा था कहां कहां लेके गए थे? तो किसी ने कहा हमने इसको पूरब की भी सैर कराई, पश्चिम की भी सैर कराई, उत्तर की भी सैर कराई, दक्षिण की भी सैर कराई, हमने इसको समंदरों में भी घुमाया है, हमने इसको सारे दरिया घुमा दिए हैं। कहा सबको बताया कि नहीं? तो कोई कह रहा था हमने कायनात को बता दिया है, इसे पहचान लो, आज के बाद ज़बान इसकी होगी, फैसले खुदा के हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। कहा ये इतनी अजमतों वाला बच्चा है, ज़बान इसकी होगी, फैसले खुदा के होंगे। हलीमा लेके जा रही है, संभाल के रखना। गोद में उठाया हजरत हलीमा, मारे खुशी के जब चली, सैयदा आमीना ने कहा पलट के एक बार और मेरे लाल को मेरे पास ले आओ। बड़ी बात होती है, मुश्किल बात होती है माँ का औलाद से जुदा होना। मैं दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम हर दर्द आसान होता है, मगर औलाद को जुदा करना माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है, सबसे बड़ा दर्द होता है। औलाद अगर पागल भी हो माँ बाप के दिल का करार होती है, माँ बाप के दिल का करार। मैंने कई माओं को पागल बेटों को कमर पर उठाए देखा है, अपने हाथों से लुक़मे बना के खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं समझते हैं। हाँ हाँ मैं ऐसी माएँ जानता हूँ जो 18 साल से बेटा बिस्तर पे पड़ा है, अपने मैके तक इसलिए नहीं गई कि बेटे को कौन दूध पिलाएगा, बेटे को कौन जूस पिलाएगा, बेटे की गंदगी कौन साफ करेगा। एक माँ 18 साल तक अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। मेरी कौम के जवानों, जब तुम्हारी शादियां होती हैं तो कौन सा सितम माँ बाप पे नहीं करते। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। एक अभी चंद दिन पहले की कहानी है, सुनो, बड़ा दिलावेज वाकया है। बड़े अमीर की चंद औलादे थी, चंद बेटे थे, उसने बेटों की शादियां कर दी। जब वो बिस्तर पे आके पड़ गया, एक बेटे की शादी हुई थी, उसने क्या किया, बाप की खिदमत के लिए नौकर रखा। जब बाप की खिदमत के लिए नौकर रखा, नौकर से कहने लगा मैं अपनी बीवी के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, याद रखना मेरे बाप की खिदमत में कमी ना हो। ये कह के परदेश चला गया। बाप बिस्तर पे पड़ा था, कोमा की कंडीशन थी, न चल सकता था न बोल सकता था। अल्लाहू अकबर, बिस्तर पे छोड़ के गए बाप को, और जिस नौकर को कहा था बाकी सारे मकान को ताला लगाया, जिस कमरे में बाप रहता था सिर्फ उस कमरे की चाबी उस नौकर के हवाले की। नौकर ने भी बेटों के जाने के बाद ताला लगाया, मंडी जा रहा था, इत्तेफाक से हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो भी पागल खाने चला गया।
जाने के बाद कौमे की हालत उसकी भी हो गई। जब बेटे 3 महीने के बाद पलट करके आए तो जिस कमरे के अंदर नौकर ने उनके बाप को ताला लगाया था, जब उसको खोल के देखा गया तो बाप की सूखी हड्डियां बिस्तर पे पड़ी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने बेटों को नौकरों के हवाले ना करो, खादिमों के हवाले ना करो, अपना वक्त अपने बाप के कदमों में बिताया करो। और यार नसीब है तेरा, तुझे खिदमत का मौका मिला है। खुदा की कसम, लंदन पेरिस अपनी जगह पर होते गए, माँ बाप की खिदमत अपनी जगह पे हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन। जो खुद कर लोगे वो तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है। जो खुद माँ बाप की खिदमत कर लोगे उससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। हाँ, वो किसी जगह पे दौलत बंटने लगी थी, सुने बहुत गौर से, तो बंटवारे की बारी आई। जब बंटवारे की बारी आई तो दौलत रखी गई, माँ पे एक पे झगड़ा हुआ। एक कहता माँ मैं लूंगा, दूसरा कहता था माँ मैं लूंगा। ये झगड़े बहुत कम देखने को मिलते। मार्केट दुकान सारे बांट लेंगे, माँ बाप बांटने वाले बहुत कम। एक बाप की 8-8 दिन की ड्यूटी पड़ती है। 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन तू खिलाएगा। अब्बा मेरे पास रहेंगे, अम्मा तेरे पास रहेंगे, ऐसी ड्यूटियां डालते हो। माँ बाप को पागल औलाद भी प्यारी होती है। वक्त जाय करके मैं बस बहुत तेजी जाय किया बगैर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। माँ बाप को पागल औलाद भी प्यारी होती है। फिर सही सालिम माँ बाप औलाद को प्यारे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं सोचते इस बारे में? कभी गौर किया करो, कभी सोचा करो। हर चीज तुम्हें मार्केट से मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। दिल, गुर्दे, फेफड़े आज तो सारे बदल जाते हैं पैसे दे करके, लेकिन माँ बाप मार्केट में नहीं मिलते। ये माँ बाप नसीबों से मिला करते, अल्लाह नसीब से माँ बाप देते। हजरत आमीना ने क्या कहा, खुदा की कसम। और फिर उनका बेटा जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हलीमा लेके जा रही है ना, मेरे लाल की हिफाजत करना, जान से ज्यादा संभाल के रखना मेरे लाल को। आप फिक्र न करें बेटा, मुझे दे। जब लेके चली, बहुत गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, लेके आई तो ऊँटनी जो थी ना वहीं पे बांध दी थी बाहर ही, हरम शरीफ के सामने ऊँटनी उनकी सवारी थी। लेके पहुंची, शोहर ने हुजूर का चेहरा देखा, खुशी से उछल पड़े, कहने लगे इस बच्चे का चेहरा देख के भूख भाग गई है, प्यास खत्म हो गई है, अगर इसका दीदार ऐसा है तो इसका कदम कैसा होगा। ये सोच के बहुत खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब हजरते हलीमा के शौहर सवारी पे बैठने लगे ना, तो आगे खुद बैठे चलाने के लिए, पीछे हजरत हलीमा हुजूर को लेके बैठने लगी, बैठ गई। अब सवारी को डंडे मार रहे हैं, लेकिन सवारी नहीं उठ रही थी, डंडे मारने लगे। अब पोता जा रहा था तो दादा भी दौड़ के आ गया। बड़ा गहरा रिश्ता होता है दादा और पोते का, बहुत गहरा रिश्ता। हाँ, इसलिए कि दादा पोते में अपने बेटे का बचपन देखते हैं, इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है, क्योंकि पोते में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। आई दौड़ के, देखा कि हजरत हलीमा के शौहर ऊँटनी के छड़ी मार रहे। आपने कहा क्या बात है? कहा उठ नहीं रही है। फरमाने लगे ऐसे नहीं उठेगी। तो वो कहने लगे ऊँटनी हमारी है, हमें ज्यादा पता है। तो मुस्कुरा के मेरे नबी के दादा ने कहा ऊँटनी तुम्हारी है लेकिन पोता हमारा है। तुम ऊँटनी के बारे में जानते हो, हम अपने पोते के बारे में जानते हैं। का जनाब ये कमजोर है, जब तक टूटा ना जाए ये चलती नहीं। आपने फरमाया ना, ऐसा करो, हलीमा को आगे बैठाओ और मेरे पोते को उनकी गोद में दो। अब जब हलीमा हुजूर को लेके आगे बैठी ना, तो बिना इशारा किए ऊँटनी उठ के खड़ी हो जाती है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये हमारे पोते की बात है। अल्लाह अकबर, बहुत गौर से सुने। फिर हजरत हलीमा ने जब फरमाती, खुद हजरत हलीमा कहती मैंने ना लिया तो हुजूर ने अपने हाथ में वो रस्सी पकड़ ली, जो ऊँटनी की रस्सी। मैंने इसलिए छुड़ा दी, हुजूर के नाजुक हाथ है, कहीं छूट ना जाए, कहीं इसमें
उसके खराशे ना आ जाएं, जख्म ना हो जाएं। कहती फिर मैंने छुड़ाई, फिर पकड़ ली। का तीसरी मर्तबा छुड़ाई तो हुजूर ने ऐसे जलाल से मेरी तरफ देखा कि फिर मैंने छोड़ दिया। कहने लेकिन मैं उस वक्त समझी जब ऊँटनी चली, वो या हुजूर कह रहे थे उधर से तुम लेके आए थे, इधर से हम लेके जाएंगे। और जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना तो कहती कि फिर हवा से ज्यादा तेज सवारी जा रही थी, हवा से ज्यादा तेज। जो पहले गई थी 3 दिन पहले जा चुकी थी, ये सवारी उनसे आगे निकल गई। किसी ने कहा हलीमा जा रही है, किसी ने कहा ना हलीमा हो ही नहीं सकती, उसकी सवारी में इतनी ताकत कहाँ। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा ही है। आवाज दी हलीमा है क्या? मुड़ के पीछे देखा, कहा हाँ हलीमा ही। कहा ये तो बता सवारी बदल दी है क्या? कहा सवारी तो वही है, सवार बदल गया, सवार बदल गया, सवार बदल गया। अल्लाह अकबर। अब औरतें हैरत में थी, हलीमा कौन है ये बच्चा, कौन है? फरमाने लगी ये ना पूछो, ये वो है जिसके आने से हलीमा की तकदीर बदल गई है, हलीमा की तकदीर बदल गई है। रास्ते से ये जैसी सवारी गुजरती जाती बेशुमार कमालात देखने को मिले। अल्लाह अकबर। फरमाने लगी कि एक ऐसा भी वाकया पेश आया उसी सफर में। कहती ये होता जा रहा था, जिस ऊंटनी पे हुजूर सवार थे वो जिस जंगल से गुजरती, जहां पैर रखती वहीं से हरियाली घास जमाया करते थे, हरियाली घास जमाती। कहते हैं जिस जंगल से हम गुजरते वो जंगल पूरा हरा भरा हो जाता था। कहने लगे थक गए हम एक जगह सस्ताने के लिए बैठे, तो जिस दरख्त का सहारा लिया वो सूखा था। जैसे ही बैठी में हुजूर को लेके पूरे दरख्त पे हरे हरे पत्ते निकल आए। कई कमालात देखे, इसमें भी पानी की जरूरत थी, हम भी गए फिर। और मैंने उससे आगे चल क्यों रोई? उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को लेके आई थी, अचानक यहाँ मैं पानी निकालने लगी, मेरा बच्चा चलते हुए आया, पानी में गिर गया, डूब गया मेरा बच्चा। फरमाया रो मत, तेरा बच्चा भी आ जाएगा। कहा कैसे आएगा? मैंने बच्चे को बचाने की वजह से जल्दी से रस्सी छोड़ी तो डोल रस्सी भी गिर गई, अब कैसे बेटा निकलेगा? आपने ना हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया और कुएं की तरफ कर दिया। फरमाती कि जैसी कुएं ने चेहरा देखा उछाल मार के किनारे पे आ गया। कहते हैं कि जैसी पानी ऊपर आया बेटा किनारे पे आ गया। हजरत हलीमा ने फरमाया उठा ले तेरा बेटा है। खुदा की कसम उस औरत ने कहा था कौन है ये तेरे साथ, किसे लेके आई है? हजरत हलीमा ने कहा था मैं इन्हें साथ नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं इनके साथ चल के आ रही हूँ, मैं इनके साथ चल के आ रही हूँ। बातें बहुत है, कहती मैं हुजूर को लेके आ गई। फिर क्या था? कई सारी बातें थी। कहती जिधर से गुजरते खुशबू फैलती, मैं हुजूर को लेके आ गई, मेरा घर रोशन। उस वक्त चिराग जलते थे, आज इतनी सारी लाइटें, उस वक्त तो चिराग मुश्किल से मिलते थे, चिराग नहीं होते थे। कहते हैं लोग कहते हैं कि पहले ऐसा होता था कि हलीमा के घर का अंधेरा नहीं मिटता था, आज हलीमा के घर का उजाला ही खत्म नहीं होता। औरतें कहने लगी बड़ा पता नहीं कहां से लेके आई है, कितनी दौलत ले आई कि पूरी रात चिराग जलाती है। औरतों ने कहा हलीमा चिराग जलाती हो? कहा नहीं। कहा झूठ बोलती हो? कहा अच्छा झूठ तो हम नहीं बोलते। कहा फिर ये रोशनी कैसे? फरमाया आया कभी चेक कर लेना। एक दिन रात में औरतें इकट्ठी होके आ गई। जब इकट्ठी होके आई दरवाजा बजाया, कहा आज हमने तुम्हें पकड़ लिया। कहा क्या? कि देखो चिराग जल रहा है। कहा किधर चिराग है? देखो। घर घुमाया हजरत हलीमा ने ना। फरमाती है कि फिर कोई चिराग नहीं मिला। कहा रोशनी कैसी है? फरमाया आओ मैं तुम्हें चिराग दिखाती हूँ। जब औरतों को लेके गई हुजूर पालने में थे, जैसी रस्सी वो जैसी कपड़ा खसकाया, वो औरतें कहती हमने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। हुजूर के चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि चांद के अंदर से भी ऐसी रोशनी नहीं निकला करती है। तो ये हुजूर के कदमों की बरकत। फरमाती मैं क्या बताऊं, जैसे बच्चे महीने में बढ़ते हैं हुजूर उतना एक दिन में बढ़ते थे, और जितने बच्चे साल में बढ़ते हुजूर उतना महीने में बढ़ते थे। कहते हैं कि हुजूर इतनी तेजी से बढ़ते जाते कि लोग हैरत करते थे हुजूर के रफ्तार को देख करके। अल्लाह अकबर। फरमाती हुजूर आए, पूरे कबीले की गरीबी खत्म हो गई, पूरे कबीले की। लेकिन फिर तो पूरी कबीले के मजे ही मजे आ गए, और इतना दूध जानवरों में होने लगा कि हम पी भी लेते थे और दूध बच भी जाया करता था। फरमाती कि इतना दूध मेरे घर के अंदर के सारे बर्तन भर जाते थे, लेकिन दूध खत्म नहीं होता था। फरमाती जो सबसे बीमार बकरी थी ना, उससे भी इतना दूध निकलता था कि घर में दूध के ठिकाने नहीं रहते थे। लेकिन जानते हो, फरमाती मेरे घर के जानवर भी हुजूर का इतना अदब करते थे कि हुजूर जब घर में आ जाते बकरियां बोलना बंद कर देती थी। 4-5 बकरियां तो इतनी शरीर थी, अगर हुजूर नहीं होते घर में पूरा घर सर पे उठा लेती थी। लेकिन जब हुजूर होते तो एक कोने में चुपके से बैठ जाती थी, एक कोने में चुपके से बैठ जाती थी। फरमाती एक दिन हुजूर सो रहे थे और एक बकरी चुपके से आई। मैंने ये सोचा शायद ये मार ना दे,
मैंने बकरी को अपने हाथ से धक्का दे के पीछे हटाया। हजरत हलीमा कहती है मैंने धक्का दे के हटाया। कहने लगी बकरी बोलने लग गई। कहने लगी हलीमा धक्का ना दे, हलीमा धक्का ना दे, ये सिर्फ तुम्हारे रसूल नहीं है हमारे भी रसूल, ये तुम्हारे रसूल नहीं है हमारे भी रसूल है, का मैं कदम चूमना चाहती हूँ। हजरत हलीमा साथी। और ये जो लोग कहते हैं ना हुजूर बकरियां चराने जाते थे, मैं कहता हूँ जरा जबान को लगाम दे और तहजीब से बोल। ये तूने ये तो देख लिया ये बकरियां चराने जाते थे, लेकिन ये नहीं देखा कि जाते किस शान से थे, जाते किस शान से थे। बकरियां उस वक्त तक नहीं चलती थी जब तक हुजूर आगे नहीं जाया। हुजूर जंगल के जानवरों को अपना दीदार कराने जाते और बकरियां पीछे पीछे जाया करती थी। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया मैं सारी कायनात के लिए रसूल बन करके आया। ये मत सोचना किसी एक जमात एक तबके के लिए, मैं कायनात के लिए रसूल बन करके आया। और खुदा की कसम ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैंने देखा कि जानवर हुजूर के कदमों में आके सजदा करते थे, हुजूर के कदमों में आके जानवर सजदा करते थे। और शक सदर भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। उसी बीच में खबर आ गई हजरत हलीमा सादिया एक बार शक सदर हुआ, लेके हुजूर को जाने लगी, लेके हुजूर को जाने लगी। तो किसी काम से रफ़े हाजत के लिए चली गई और हुजूर वहीं से कहीं चले गए, कहीं चले गए। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर नहीं मिले, बड़ी परेशान हो गई, पलट के गई। फिर एक रिवायत में यूं भी आया कि हजरत अबू तालिब वापस उस जंगल में आए, अब्दुल मुत्तलिब वापस उस जंगल में आए। और फिर दूसरी रिवायत में यूं भी है कि नहीं इधर से अबू जहल का गुजर हो रहा था, इसने हुजूर को उठाया और लेके चला। मगर इसके बारे में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब इसने पीछे बैठा के चलना चाहा हुजूर को तो इसकी सवारी नहीं आगे बढ़ी, इसने आगे बैठाया तब हुजूर को सवारी आगे चली है इसकी। ये ऐसे कितने सारे मामलात लोगों ने देखे। मगर खुदा की कसम जो मैं बताना चाहता हूँ, हजरत हलीमा सादिया के पास हुजूर 6 साल की उम्र में वापस पलटे। बहुत कम अम्मी के साथ हुजूर रहे। उसी बीच में अपनी वालिदा के साथ फिर ये मदीना शरीफ भी आना हुआ। हुजूर 1 से 1.5 महीने तक मदीना शरीफ में रहे। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हुजूर पूरी जिंदगी मदीना शरीफ की इस मुद्दत को बयान करते रहे। हुजूर याद कर करके उन दिनों को रोया करते थे। फरमाया करते थे मैं इस गली से अपनी माँ के साथ गुजरा था, मैं इस कुएं में आकर तैरता था जब मैं अपनी माँ के साथ आया था। ये हुजूर याद करके रोते थे अपनी माँ के साथ के सफर को। फरमाते हैं फिर वक्त बदलता गया, वापसी में माँ के साथ आ रहे थे, रास्ते में वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तारीख में ये पहली ऐसी कब्र थी जो हुजूर ने अपने हाथ से बनाई है। अल्लाह अकबर। अपने हाथ से कब्र बनाई। और हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं कि मैं जब हुजूर को लेके वापस पलट आई ना तो हुजूर मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। ये दौर गुजरा है तारीख का कि पैदा होने से पहले बाप का विशाल हुआ, 6 साल की उम्र में माँ का जनाजा उठ गया। उस वक्त हुजूर ने माँ की कब्र बनाई थी जब कोई उस जंगल में कंधा देने वाला नहीं था, मिट्टी देने वाला कोई और नहीं था। सिर्फ हुजूर अपने हाथ से माँ की कब्र बनाते जाते और अपने आंसुओं से माँ की कब्र पे बारिश करते जाते। अगर माँ ने इतना समाना पाया होता, ऐलान नबुव्वत के बाद अगर सैयदा अमीना का विशाल होता, लोग उनकी कब्र पे फूलों की गठरियां लेके हाजिर होते। इतने फूल आते कि मिट्टी चुप जाती फूलों के नीचे। लेकिन उस जंगल में हुजूर ने कब्र बनाई जब कोई जानने वाला नहीं था, उस वक्त में कब्र बनाई। ये हालात रखे गए, दौर बदला। अल्लाह अकबर। फिर आप यहाँ से हिजरत यहाँ से चले, फिर दादा की गोद में आ गए 8 साल की उम्र में। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस हुई है तो फिर आपके दादा का भी विशाल हुआ। तारीख के अंदर ये बात मिलती है कि तारीख के अंदर हुजूर को लोगों ने दीवार से लग के रोते देखा। दादा के विशाल पे मेरे नबी बड़े दर्द के साथ रोए, लेकिन जाते जाते दादा हुजूर को चचा के हवाले करके गए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुजूर ने चचा के साथ जिंदगी के कुछ साल गुजारे, चंद साल चचा के साथ गुजारे। अल्लाह अकबर। चचा के मेरे हुजूर के मुशफिक चचा पूरी जिंदगी हुजूर के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले। फिर वो वक्त भी आया कि आपका भी इंतकाल हुआ और उसी साल हज़रत खदीजतुल कुबरा का विशाल हुआ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, हुजूर को इतना बड़ा सदमा लगा कि इस साल का नाम मेरे नबी ने आमुल हुज़्न रखा। लेकिन तारीख गवाह है कि जिसको वक्त के साथ साथ सदमे और गम लगते रखे, एक दौर ऐसा आया कि जब वो मुसल्ले पे आने लगा 10,000 लोगों की जमात पीछे खड़ी है। नमाज के बाद चीख निकली। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह इस दर्द से क्यों रोए हैं? कहा आज माँ की याद ने रुलाया। कहा किस
चीज ने, काश मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता, मेरी माँ गुजरे आयशा में होती। आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बदला फिर वो मौसिन इंसानियत जो कायनात के लिए रहमत बन के आया, जिसने दुखे दिलों का सहारा बनना था। फिर उस जात के हालात आप देखो, खुदा की कसम मेरे नबी न किसी यतीम को देखते तो रोते थे, सर पे हाथ रख के हुजूर रोते थे। जब किसी ने पूछा हुजूर क्यों रोते, फरमाते हैं जब इस यतीम को देखता हूँ ना मुझे अपनी यतीमी का दौर याद आता है। ये मेरे हुजूर फरमाया करते थे, जब इस यतीम को देखता हूँ ना मुझे अपनी यतीमी का दौर याद आ जाता है। लोगों बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है माँ के बगैर, मेरे हुजूर फरमाया करते थे बड़ा मुश्किल जीना हो जाता बाप के बगैर। मेरे हुजूर ने इतनी राहत यतीमों के लिए रखी, फरमाया जो यतीम के सर पे हाथ रख देगा जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे अल्लाह उतनी ही नेकियां अता फरमा देगा। ये किया करो, तलाश किया करो। बाहर भी आए ना, खाली सिर्फ घर नहीं सजाने, जरा दिल भी सजाओ। खाली लाइटें गली मोहल्ले में नहीं लगानी है, बल्कि मुआशरे में जो यतीम है ना उन्हें ढूंढ ढूंढ के ना हुजूर की विलादत के मौके पे सिर्फ अपने घर लाइटिंग ना करो, उसके घर भी चंद लड़ियां लगवा दिया करो। 50% यतीम किसी गांव में नहीं होते, चंद यतीम होंगे। जहां आप 5000 का लाइट का सामान अपना लेके आ रहे हो ना, तो 100 रुपए का किसी गरीब को दिलवा दिया करो। सारे अगर बंदे गरीब को 100 रुपए देने लगे तो किसी अमीर से बेहतर हवेली गरीब की सजने लग जाएगी। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बोलो इंशाल्लाह। अपने घर के साथ गरीबों के घर सजाइए, यतीमों के सजाइए। ये 12वीं का पैगाम है। सिर्फ अपने घर सजा लेना, अपने बच्चों को खूबसूरत कपड़े पहना देना 12वीं नहीं, अपने बेटों के साथ यतीमों के घर सजने चाहिए, गरीबों के घर सजने चाहिए, ताकि गरीब और यतीमों को लग जाए आज ही के दिन वो 12वीं वाला आया था। खुदा की कसम कल भी उसने बेटियों का दिल रखा था, आज भी अमीर बेटियों का दिल रख रखे हैं। ये माहौल अपना बनाइए। बस आखिरी बात, वो रहमतुल लिल आलमीन फिर वो कायनात पे कैसा छाया, कैसा जमाने के दिल में उसने घर किया। सहाबा फरमाते हम तो बैठे हुए थे, बहुत गौर से सुने, बैठे हुए थे, अचानक हुजूर ने कहा लब्बैक, फिर कहा लब्बैक, फिर कहा लब्बैक, उठे और बड़ी तेजी से दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हमें डर था कोई हुजूर को नुकसान ना पहुंचाते। ऐलान नबुव्वत के बाद हुजूर को सहाबा अकेला नहीं छोड़ते थे। हिजरत के बाद सहाबा हुजूर को अकेला नहीं छोड़ते थे, जहां हुजूर जाते सहाबा साथ जाया करते थे, साथ जाया करते थे। तो सहाबा कहते हम पीछे पीछे दौड़ लिए, पीछे पीछे दौड़े, कहते पता नहीं हुजूर किधर चले गए। फिर हमने कैसे पता लगाया, कहा हम सूंघ सूंघ के हुजूर तक पहुंच गए थे। कहा जिस गली से खुशबू आती थी हम उसी गली में मुड़ जाया करते थे। कहते जहां हुजूर बैठे थे और जहां पहुंचे वहां से 4 चौक पड़ते थे, 4 चौराहे, 4 चौक पड़ते थे। फरमाने लगे हम खुशबू से सूंघते हुए पहुंच गए। हम पहुंचे, हुजूर किसी दरवाजे पे खड़े थे। हुजूर कह रहे थे दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आई, कौन? का तेरा भाई आया है। उसने कहा मेरा कोई भाई होता तो जिस दिन से यहाँ आई हूं मेरी खैरियत लेने आता। हुजूर ने फिर फरमाया तेरा बाप आया है। उसने कहा बाप होता तो यूं बेची ना जाता। फिर हुजूर ने कहा तेरा हमदर्द आया है। उसने कहा मेरा हमदर्द कोई नहीं, आज 12 साल हो गए किसी ने हमदर्दी नहीं दिखाई। हुजूर फरमाते खोल तो बेटी दरवाजा। जैसे उस सहाबा कहते हैं उसने दरवाजा खोला ना, अंदर एक रोती हुई बच्ची थी। कहते हुजूर हमारी महफिल में बैठे थे, हमारी महफिल में, और वहां वो रो रही थी। हुजूर जाके कहने लगे तूने कहा नहीं था अभी मेरे भाई? तो मैंने कहा था लब्बैक। तूने कहा था मेरे बाप कहाँ गए? फिर मैंने कहा था लब्बैक। तूने कहा था कोई है मेरा हमदर्द? तो मैंने कहा था लब्बैक। जितने सहारों को तूने आवाज दी थी उतना सहारा बन के मैंने जवाब दिया था। फरमाने लगे बता बात क्या है? बच्ची रोने लगी। उसने कहा सुने बात ये है, मैं छोटी थी, मेरा बाप मुझे बाजार में बेच गया, बहुत छोटी थी तब बेच के चला गया, और जब से ये खरीद के लाए हैं ये मुझसे इतना काम कराते हैं कि मेरे वजूद से ज्यादा मेहनत पड़ती है। कहा आज क्यों रोई? कहा ये देखो चक्की है, ये जो है ये पिसनी है, अगर नहीं पिस पाई तो मालिक मारेगा, पीसती हूं तो सर में दर्द है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या रिश्ता था इससे हुजूर का? बहन की, खानदान की थी, बरादरी की थी, कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं कहां का बाप कहां बेच के गया,
लेकिन दर्द देखें, आज लोग सगी बहनों पे कितनी मेहरबानी करते। भाई इलाज के लिए दे तो दिए 2000 रुपए, तुझसे भीख मांगने आई थी। सगी बेटी को 5000 दे के कहता दे तो दिए 5000 रुपए, भिखारा नहीं है कोई। खुदा की कसम मदद ऐसे किया करो जैसे मदीने वाले ने। ये नहीं कहा चल बिलाल चक्की पीस दे, ये नहीं कहा चलो अबू बकर तुम इसकी जो पीस दो। फरमाने लगे मालिक किधर है? कहा फला पहाड़ी पे रहता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल जितना पिसा हुआ आटा इसको इकट्ठा अलग करें। उमर ये जितना बिना पिसा जो है इसको अलग बांधे। दोनों अलग बांधे गए। फरमाया दोनों की एक जगह गठरी बांधी, दोनों की एक जगह गठरी बांधी। फिर हुजूर ने उठा के अपने कंधे पे रख दी। जब कंधे पे रखी अबू बकर दौड़े, महबूब गुलाम हाजिर है, ये तकलीफ क्यों उठा रहे? फरमाया अबू बकर पीछे हट जा, मैंने इसे बेटी कह दिया। कल जब अगर बेटियां बाप के सराएं और वो बाप बेटी का बोझ लेके चले तो उसे बोझ ना लगे, बल्कि वो मेरी सुन्नत समझ के बेटी के सामान को कंधे पे लेके जाए। इसलिए हुजूर ने उसका सामान उठाया। फरमाया मैं खुद लेके जाऊंगा, और अपने कंधे पे लेके कहा बेटी चल बता कहां के वो मालिक। वो आगे आगे हुजूर पीछे पीछे। ये जो यहूदी था एक पहाड़ी पे रहता था, ये छत पर बैठा था। इत्तेफाक से कोई फंक्शन था, बड़े मेहमान उसके घर आए थे। ये छत पे बैठा था। इसने अचानक देखा हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई। हुजूर के चेहरे की एक खासियत ये थी, जहां से किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आता था, वहां से मेरे मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह साफ नजर आया। ये खासियत थी हुजूर के चेहरे की। ये छत पे बैठा, इसने देखा सारे चेहरे धुंधले थे, लेकिन एक चेहरा चांद से ज्यादा चमक रहा है। फिर इसने नजरें जमा के देखा कि उसके कांधे पे गठरी भी है, उसके साथ एक बच्ची भी है। ये नीचे दौड़ा अपने घर के अंदर और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बंद था दरवाजा, इतने में दस्तक। उसने कहा कौन? मेरे नबी ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे इतना सुना डर गया, कहने लगा ये तो वो ही है जिनकी बातें हो रही हैं। दरवाजा नहीं खोलेंगे वरना इन्हीं के हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया सुन मैं कलमा पढ़ाने नहीं आया, मुझसे कुछ बात कर ले, ये शर्त नहीं है, जरा दरवाजा तो खोल। उसने कहा कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा वो तेरी मर्जी है, मगर दरवाजा तो खोल। जैसी दरवाजा खोला बाहर निकला, कंधे पे हुजूर की गठरी रखी है, आगे बच्ची खड़ी है। कभी हुजूर को देखता है, कभी बच्ची को देखता है, कभी गठरी को देखता है। वो कहने लगा कैसे आया? मेरे नबी ने फरमाया ये तेरी बांधी है? उसने कहा हाँ। कहने लगा इसे हुजूर ने फरमाया इसे कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? कहा इसे कौन खरीदेगा? फरमाने लगे अब इसका बाप आ गया है। ये उस वक्त में समझाने के लिए कहा इसका कोई नहीं है, इसका मैं हूं। इसने बाप को याद किया, मैं बाप बन के आया। इसने भाई को याद किया, मैं भाई बन के आया। इसने सहारे को पुकारा, मैं सहारा बन के आया। कीमत बता। कहा ये कंधे पे क्या? कहा कि वो है जो तूने इस पे बोझ डाला था, वो है जो तूने इस पे बोझ डाला था। वो अंदर गया, ठहरिए, अंदर गया, किताब उठा के लाया, किताब लेके खड़ा हो गया। वर्क पलटता जाता है, देखता जाता है, वर्क पलटता जाता है, देखता जाता है। उसके बाद सारी निशानियां मिल गई। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों को लाया, कहा यार जरा खड़े तो हो और मुझे बताओ। कहा देखो मेरी किताब कह रही है कि आखिरी पैगंबर होंगे उनका चेहरा ऐसा होगा, देखो इनका चेहरा वैसा है कि नहीं। मेरी किताब बता रही है कि वो इतने मेहरबान होंगे कि वो गुलामों को आजाद कराएंगे, इतने मेहरबान होंगे कि वो एक गुलाम की गठरी अपने कंधे पे लाएंगे और उसके मालिक से अपना पैसा देकर के उसको आजाद कराएंगे। कहा ये सारी बातें सच्ची है? कहा हाँ सच्ची है। उसने गठरी एक तरफ, उसने किताब एक तरफ रखी और कहने लगे जनाब सिर्फ इसे आजाद कराने आए हो या मुझे भी आजाद कराने आए हो? कहा तुझे किस चीज की आजादी? कहा इसे गुलामी से आजाद करा रहे हो और मुझे कुफ्र से आजादी दे के अपनी गुलामी में ले। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। इतनी बड़ी नेमत आई शक्ल में हमारे पास। फरमाया गया वामा भी नेमत रब्बी का फातिश, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। आला हज़रत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कोई करे ना करे हम उन पर भी मनाएंगे, कोई जुलूस निकाले ना निकाले हम निकालेंगे। किसी के दरवाजे पे झंडा लगे ना लगे, सुन्नियों के दरवाजे पे झंडा लगेगा नहीं इंशाअल्लाह लगेगा। हम सारे झंडे अपनी जगह पर, मुस्तफा की पैदाइश का झंडा अपनी जगह पर है। मगर हैरत होती है लोग सारे झंडे लगा लेते हैं, हुजूर का झंडा नहीं लगाता।
जबकि झंडे पहचान होते हैं। ताहिर रजा तुम्हारे रामपुर में झंडा लगे साइकिल का, तो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, आजम खान वाला है कि नहीं? साइकिल का झंडा लगे तो कहते हैं आजम खान वाला है। पंजे का झंडा लगे लोग कहते हैं हाँ, अगर फूल वाला झंडा लगे कहते हैं मोदी जी का आदमी है। मैं कहता हूँ गुंबदे खजरा का झंडा लगे लोग कहते हैं मदीने वाले का आदमी। इसलिए अपनी पहचान बना के रखिए, झंडा जरूर लगना चाहिए। हम लोग सफर करते हैं, अक्सर ट्रेनों में सफर होता है, तो जहाँ झंडे नहीं होते हम समझ जाते हैं है ही नहीं। झंडा ना, दो चीजों से पहचान होती है, एक मीनार से, मीनार बता देते हैं मुसलमान रहते हैं, झंडे बता देते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। तो झंडा इस्लाम की पहचान है, इसलिए हर दरवाजे पे झंडा होना चाहिए। लगेगा इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, लगेगा कि नहीं? हम तिरंगा इसलिए लगाते हैं कि हमारे मुल्क का झंडा है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हम तिरंगा लहराते हैं। कायनात जुल्म से आजाद हुई इसलिए मदीने वाले का झंडा लगाया जाता है। इसलिए इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जब तक हमारी नस्लें बाकी रहेंगी, हुजूर की विलादत का झंडा 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 लगता रहेगा। ये हमारे ज़हूर भाई बैठे हैं, भुवनेश्वर से ताल्लुक है इनका। मुझे इनकी एक बात सबसे अच्छी लगती है, सुबह शादी के वक्त सबसे पहले झंडा लहराया जाता है, उसके बाद दिन में प्रोग्राम और जुलूस होता है। ये मिजाज बना लो, जैसी सुबह शादी को सारे लोग पहले झंडा लगाएंगे इंशाअल्लाह, परचम कुशाई की रस्म अदा की जाए, उसके बाद जल्द से प्रोग्राम होने चाहिए। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने महबूब के तज़किरे करते रहेंगे। हमारी एक एक सांस उनकी गुलामी में, जिस्म का एक एक बाल उनका गुलाम है, एक एक रूंगटे पे उनका एहसान है। जब तक हम जिंदा रहेंगे मदीने वाले की बातें करते रहेंगे। वो कहा था किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बस जो हुए अगलात माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर की मुलाकात। इस तकरीर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दीन की खिदमत करें। हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, नात शरीफ, मनकबत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।